हेलो बच्चों, आज का वीडियो जरूर देखिएगा। आज का मेरा मोटिव है मेन सीबीएसई बोर्ड का 12th फाइनल बोर्ड एग्जाम मैथमेटिक्स का। होता क्या है कि स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए सबको बता देते हैं कि ये पेपर लीक करेगा, पेपर हैक हो गया, इस तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन जनरली सीबीएसई बोर्ड के बच्चों पे कोई ध्यान नहीं देता है। मैं 4 पार्ट में ये वीडियो बनाऊंगा, ध्यान से देखिएगा हर एक वीडियो को। आज पहला पार्ट होगा, हम इस पार्ट में उस तरह के क्वेश्चंस को उठा रहा हूं जो सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फिर पहला प्रॉब्लम है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर शो दैट x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 इज इक्वल टू 2। बहुत इजी प्रॉब्लम है ये क्वेश्चन डिफरेंशिएशन बेस्ड है। y2 का मतलब होता है सर सेकेंड डेरिवेटिव, y1 का मतलब होता है फर्स्ट डेरिवेटिव। तो देखो इस प्रॉब्लम को हम कैसे अप्रोच करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका dy बाई dx इज इक्वल टू आएगा tan इनवर्स x का होल स्क्वायर का होगा 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x और फिर tan इनवर्स x का होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब ये मेरा y1 निकल गया। बहुत लोग इस प्रॉब्लम को कैसे बनाते हैं, y1 निकाल लेते हैं, y2 निकाल लेते हैं और वहां पे सब्स्टिट्यूट करके LHS इक्वल टू RHS शो कर देते हैं। लेकिन देखो उससे भी एक इजी मेथड है जिसको आप आराम से बोर्ड के एग्जाम में अप्लाई करोगे। जो डिनोमिनेटर में आया ना उसको आप क्या करो, लेफ्ट साइड ले जाओ। अगर लेफ्ट साइड ले जाओगे तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dy बाई dx दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x। अच्छा, अभी मैंने डिफरेंशिएट एक बार किया है और करना मुझे 2 बार है क्योंकि जो शो करना है उसमें y2 तक पहुंचना है। चलो एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो अप्लाई करेंगे, बोलो u इंटू वी। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को रखेंगे, dy बाई dx का डिफरेंशिएशन d2y अपॉन dx2 प्लस dy बाई dx को रखेंगे और 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का बोलो 2x दैट इज इक्वल टू 2 को रहने देंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, इस बात को नोटिस करोगे ध्यान से, जो आपका डिनोमिनेटर में फिर से आया ना उसको फिर लेफ्ट साइड ले जाओ, मल्टीप्लाई करो। तो बोलो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू d2y बाई dx2 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बोलो इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो 2x इंटू dy बाई dx इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और दैट इज इक्वल टू, बोलो 2 बच गया तो दैट इज इक्वल टू 2। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो तो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर d2y बाई dx2 का मतलब बोलो y2 प्लस 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई dx का मतलब y1 दैट इज इक्वल टू 2। देखो प्रूफ मैंने कर दिया, शो मैंने कर दिया। ये प्रॉब्लम बोर्ड में आने का चांसेस बहुत ज्यादा होगा। चलो सेकंड प्रॉब्लम को लेके बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x। नो डाउट ये सिंपल क्वेश्चन है लेकिन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये प्रॉब्लम सीबीएसई बोर्ड 2015 में आया था जब मैथमेटिक्स का पेपर बहुत टफ था। देखो टफ नहीं होता है, आप करते क्या हो कि आप सिंपल प्रॉब्लम को बना के जाते हो, लेकिन जहां थोड़ा प्रॉब्लम में थोड़ा बहुत इधर उधर प्रॉब्लम करता है तो आप फंस जाते हो। देखो कितना सिंपल सा प्रॉब्लम है। एक बात बताओ, इसको हम कैसे बनाएंगे। y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है सो बताओ, साइन का इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 को लिखे, बोलो 2 की पावर x इंटू 2 और 1 प्लस 4 की पावर x को लिख सकते हैं, बोलो 2 की पावर x का होल स्क्वायर। अब एक बात नोटिस करो सर, तुम 2 की पावर x को ना x की तरह ट्रीट करो। अगर तुम 2 की पावर x को x की तरह ट्रीट करोगे तो ये तुमको दिखाई दे रहा होगा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर में हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं x के जगह पे tan थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 की पावर x के जगह पे हम लोग tan थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। रिजल्ट कितना आएगा, y इज इक्वल टू साइन का इनवर्स, ये हो गया बोलो 2 tan थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा, क्या क्लियरली दिख रहा होगा, साइन का इनवर्स, बोलो ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा। सर ये हो गया साइन 2 थीटा। अब एक बात बताओ, इनवर्स की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग साइन इनवर्स साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 थीटा। तो y इज इक्वल टू बोलो आ गया आपका 2 थीटा। अभी काम करो, तुम थीटा को रिप्लेस करो बच्चा लोग। अगर tan थीटा इक्वल टू 2 की पावर x है तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स 2 की पावर x, मतलब 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स 2 की पावर x। बोलो इसी को हम सिंपली x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट मार लेंगे। चलो इसका dy बाई dx निकालो, 2 को मैंने रहने दिया, बोलो हाँ है ना। चलो पहले tan इनवर्स 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन,
बोलो 1/1 प्लस 2 की पावर x का होल स्क्वायर। अब बोलो 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा बोलो 2 की पावर x इंटू लॉग 2। तो यहां से क्या रिजल्ट आया यार, 2 की पावर 1 है यार, 2 की पावर x है, मतलब 2 की पावर 1 प्लस x इंटू लॉग 2 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 की पावर x। देखो दिस इज योर टोटल डिफरेंशिएशन। यह एक छोटा सा पॉइंट आया, उस छोटे से पॉइंट को फिर से मैं लिख देता हूं कि ये 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन 2 की पावर x इंटू लॉग 2 कैसे होता है, क्योंकि a की पावर x का जो डिफरेंशिएशन हम लोग लिखते हैं वो होता है a की पावर x इंटू लॉग a। और बताओ इसको कैसे लिखते हैं, लॉग का यूज करके। सर हम किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए लॉग कहां यूज करते हैं, जनरली जब कांस्टेंट का पावर वेरिएबल होता है, वेरिएबल का पावर वेरिएबल होता है, या तो कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिखता है। याद रखना ये सीबीएसई बोर्ड 2026 के लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी डिफरेंशिएशन बेस्ड ही है। लिखा हुआ है x इंटू अंडर रूट 1 प्लस y इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। डोमेन दिया हुआ है कि x जो है वो -1 से 1 के बीच में है, तो आपको प्रूफ करना है dy बाई डी एक्स इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखो क्वेश्चन बहुत छोटा है, लेकिन प्रूफ के बेस्ड पे ये क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा हो जाता है। रीजन सुनो क्यों। जनरली लोग क्या करते हैं, इसमें सिंपली डिफरेंशिएट करना शुरू कर देते हैं, इसमें लगाने लगते हैं u इंटू वी, इसमें भी लगाते हैं u इंटू वी, आंसर आ जाएगा लेकिन तुरंत नहीं आ पाएगा। एक बात नोटिस करो, जो dy बाई डी एक्स है वो x के टर्म में है, इसका मतलब ये एक्सप्लिक्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। एक्सप्लिक्ट फंक्शन और इंप्लिक्ट फंक्शन किसको बोलते हैं, जब किसी फंक्शन के dy बाई डी एक्स को आप कंप्लीट x के टर्म में लिखते हैं तो दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिक्ट फंक्शन। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंप्लिक्ट फंक्शन। इंप्लिक्ट फंक्शन का मतलब होता है सर जब किसी फंक्शन के dy बाई डी एक्स को आप कंप्लीट x के टर्म में ना लिख पाएंगे। तो यहां जो dy बाई डी एक्स है बोलो कंप्लीट x के टर्म में लिखा हुआ है, इसका मतलब इस फंक्शन को पहले हम सिंप्लीफाई करके पहले x के टर्म में लेके आएंगे, तभी ये प्रॉब्लम जल्दी बनेगा। आओ कैसे लेके आएंगे, देखो उसको उधर ले जाओ। सर ये हो गया x इंटू, ध्यान से देखोगे, ये हो गया बोलो x इंटू अंडर रूट 1 प्लस वाई दैट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हो गया एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई दैट इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स। क्या करो, मल्टीप्लाई करो, ये हो गया बोलो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, और ये हो गया बोलो वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। चलो सबको इधर खींच लो, ये हो गया सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर एक्स दैट इज इक्वल टू 0। उम्मीद होगा सर कि यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब इसको नोटिस करो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम लोग ब्रेक करके लिखे एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। और यहां से एक बात बताओ, यहां से तुमको एक्स वाई कॉमन दिख रहा होगा, अगर ध्यान से देखोगे तो अगर हमको एक्स वाई कॉमन लिया मैंने यहां से, तो बोलो बचा एक्स माइनस वाई, बच गया एक्स माइनस वाई डेट इज इक्वल टू 0। अब मेरे प्यारे बच्चों, सर इन दोनों टर्म से आपको कॉमन दिखा एक्स माइनस वाई, हमने क्या किया एक्स माइनस वाई कॉमन लिया। अगर एक्स माइनस वाई कॉमन लिया तो मेरा बचा एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई दैट शुड बी 0। अब यहां से एक बात बताओ सर, यहां से अगर 0 करोगे तो x की वैल्यू y आएगा, और यहां से अगर 0 करोगे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई दैट इज इक्वल टू 0। देखो इससे मेरा काम नहीं बनेगा, सुनो इससे काम क्यों नहीं बनेगा। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो इसका dy बाई डी एक्स 1 आएगा, मुझे 1 नहीं लाना है, मतलब मुझे इसका यूज करना होगा। एक बात नोटिस करो, इन दोनों से बोलो y कॉमन लो, y कॉमन लो, बचेगा 1 प्लस एक्स, उधर जाके हो गया माइनस एक्स, तो y इज इक्वल टू हो गया माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। मेरे भाई y का फंक्शन x के टर्म में बन गया तो dy बाई डी एक्स भी x के टर्म में आ जाएगा। अब बताओ सिंपली इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे u बाई वी का रूल, dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस बाहर u बाई वी का रूल अप्लाई करो, नीचे बोलो v का स्क्वायर मतलब 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, 1 प्लस एक्स को रखेंगे x का बोलो 1 माइनस x को रखेंगे 1 प्लस एक्स का 1 का 0 x का 1, कोई मतलब नहीं। क्या रिजल्ट आ गया, dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू क्या आ गया बताओ, माइनस मेरा बाहर है, ये हो गया 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, एक्स एक्स कट गया, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देख लो मेरा ये प्रूफ हो गया। सर बहुत ही देखो सीबीएसई बोर्ड के भी एग्जाम में ना प्रॉब्लम्स का जो लेवल होता है वो थोड़ा स्टैंडर्ड होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड होता है। सर सुनो, हम बार समझा रहे हैं, जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं अभी टोटल 4 पार्ट में मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको आप देख के जरूर जाना। आप मुझे थैंक यू बोलोगे आफ्टर एग्जाम। और देखो जितने भी मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं एकदम गारंटी में देता हूं कि नंबर ऑफ मैक्सिमम क्वेश्चन हो बहु तुमको एग्जाम में मैच करता हुआ दिखाई देगा। चलो
नेक्स्ट प्रॉब्लम को लेके चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये क्या है पढ़ते हैं। ये जो प्रॉब्लम है वो डेरिवेटिव बेस्ड रेट मेजरर का है। जनरली लोग क्या करते हैं, जब डेरिवेटिव बेस्ड रेट मेजरर का प्रॉब्लम बनाते हैं तो सिंपल सिंपल प्रॉब्लम बनाते हैं, लेकिन इस तरह के प्रॉब्लम को नहीं छूते हैं। और इस तरह का प्रॉब्लम ही जनरली सीबीएसई बोर्ड के बच्चों में आता है, याद रखना। बोलता है वाटर टैंक हैज द शेप ऑफ एन इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन। अच्छा, एक सर वाटर टैंक है जो इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन के फॉर्म में है, मतलब ऐसा होगा इन्वर्टेड। अब क्या बोलता है, क्वेश्चन को थोड़ा हम भी रीड करते हैं अच्छे से, आ जाओ देखो क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन बोलता है सर, थोड़ा स्क्रीन छोटा कर लेते हैं मेरे भाई, आ जाओ। अब क्वेश्चन क्या बोलता है पढ़ते हैं। विथ इट्स एक्सिस वर्टिकल एंड वर्टेक्स लोअर मोड्स इट्स सेमी वर्टिकल एंगल इज tan इनवर्स 0.5। समझो सेमी वर्टिकल एंगल किसको बोलते हैं, इस बात को पहले समझो अच्छे से। ये है मेरा सेमी वर्टिकल एंगल, ये मेरा है सेमी वर्टिकल एंगल, ये अल्फा दे दिए, अल्फा दिया हुआ है tan इनवर्स 0.5, मतलब वी कैन से tan अल्फा इज इक्वल टू 0.5, मतलब वी कैन से tan अल्फा इज इक्वल टू बोलो हाफ। अब क्वेश्चन क्या बोला है पढ़ते हैं। वाटर इज पोर्ड इनटू इट एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 5 मीटर क्यूबिक पर आवर। अच्छा, इसमें पानी डाल रहे हैं 5 मीटर क्यूबिक पर आवर से। मान लीजिए कि पानी का लेवल यहां तक है अभी, मान लिए सपोज दैट, ठीक है। तो तुम एक बात बताओ, जैसे जैसे तुम इसमें पानी डालते जाओगे तो पानी का लेवल बढ़ेगा, ऑब्वियसली पानी का लेवल बढ़ेगा। तो यही तो क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द रेट एट विच लेवल ऑफ द वाटर इज राइजिंग एट द इंस्टेंट व्हेन द डेप्थ ऑफ द वाटर इन द टैंक इज 4 मीटर। अच्छा, हमको बताना है कि कितना तेजी से पानी का लेवल बढ़ रहा है जब पानी का जो डेप्थ है वो 4 मीटर की दूरी तक पहुंच गया। एक काम करो, कैसे बनाओगे, देखो इसको आर मानो, इसको एच मानो। देखो एक पानी से बनता हुआ कौन दिखाई दे रहा होगा। देखो लिक्विड का प्रॉपर्टी होता है कि उसको जिस बर्तन में रख दो उसी का वो शेप ले लेगा। तो यहां से हम लोग एक बात बताओ, राइट सर्कुलर अगर कौन है तो ये अगर एंगल अल्फा है तो ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो हम लोग बोल सकते हैं कि tan अल्फा इक्वल टू आर बाय एच, tan अल्फा दैट इज इक्वल टू बोलो आर बाय एच, और tan अल्फा दिया हुआ बोलो 1/2, 1/2 इज इक्वल टू आर बाय एच, तो 2r इक्वल टू बोलो यहां से h, तो r हो गया बोलो h/2। अब क्या बोला था क्वेश्चन, फाइंड द रेट एट विच लेवल ऑफ द वाटर इज राइजिंग। किस रेट से पानी का लेवल बढ़ रहा है, लेवल बढ़ रहा है मतलब हाइट बढ़ रहा है पानी का, मतलब हमको dh/dt निकालना है। और कब निकालना है बाबू, जब पानी की हाइट 4 मीटर पहुंच गया। तो खत्म करो, पानी का वॉल्यूम लिख लो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बोलो इसमें दो वेरिएबल कौन कौन, आर और एच। आर को लिख सकते हैं h/2, तो सर v इज इक्वल टू हो गया 1/3 इंटू पाई इंटू h/2 का होल स्क्वायर इंटू एच। उम्मीद है कि कोई कंफ्यूजन नहीं। यहां से वॉल्यूम इज इक्वल टू आ गया बोलो 1/3 इंटू पाई बोलो h³/4। देखो v इज इक्वल टू आ गया π/12 इंटू h³। अब क्या करेंगे इसको, बोलो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट मार देंगे, काम खत्म। बोलो dv/dt दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, बोलो π/12, h³ का हो गया 3h² इंटू बोलो कितना dh/dt, ये कट गया बोलो 4 से, तो dv/dt दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, सो बताओ π/4 इंटू h² इंटू dh/dt। dh/dt हमको चाहिए। देखो पानी जो हम डाल रहे हैं किस रेट से डाल रहे हैं, 5 मीटर क्यूबिक पर आवर से। तो 5 मीटर क्यूबिक पर आवर क्या होगा मेरा, पानी के वॉल्यूम का रेट, मतलब ये 5, ये हो गया π/4 और h मेरा 4 है, h का स्क्वायर 16 इंटू dh/dt। बोलो यहां से हम लोग dh/dt फाइंड कर लिए। dh/dt कितना हो गया, बोलो 20, ये हो गया 20/16 पाई सर मीटर पर आवर। सर इस रेट से मेरा पानी का लेवल बढ़ रहा है। मे भी क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सर अगर हम पानी उसमें उड़ेल रहे हैं तो कितना तेजी से टॉप सरफेस एरिया ऑफ वाटर इज इंक्रीजिंग। तो खुद से सोचो कि अगर पानी यहां तक है तो सरफेस एरिया इतना, और बढ़ेगा तो सरफेस एरिया इतना, तो जो टॉप सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, बस सिंपल सा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शो दैट fx इज इक्वल टू log of 1 plus x minus 2x upon 2 plus x, x is greater than -1 के लिए ये इंक्रीजिंग फंक्शन है थ्रू आउट इसका डोमेन। देखो ये प्रॉब्लम सर मोनोटोनोसिटी का है। सर मोनोटोनोसिटी में सर फंक्शन को 4 पार्ट में बांटते हैं, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो फंक्शन मेरा क्या है, सो बताओ इंक्रीजिंग फंक्शन। तो सर चाहे इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो, सबसे पहले हमको dy/dx निकालना ही पड़ेगा मेरे भाई। बिना dy/dx निकाले मेरे कोई उपाय नहीं है।
तो आओ सर इसका dy बाई डी एक्स हम निकाले। log 1 प्लस एक्स का बोलो 1 बाई 1 प्लस एक्स, बोलो 1 का 0 x की 1 कोई मतलब नहीं है, माइनस बोलो u बाई वी, नीचे 2 प्लस एक्स के होल स्क्वायर को रखेंगे। सर 2 प्लस एक्स को रहने दिए, 2x का 2 माइनस 2x को रखे, 2 का 0 x का 1। यहां से आपका dy बाई डी एक्स क्या आ गया बताओ, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस ये हो गया 4 प्लस 2x, देखो 4 प्लस 2x तो 2x कट गया, 4 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। उम्मीद है कि कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एलसीएम लो, एलसीएम हो गया बोलो 1 प्लस एक्स इंटू कितना बोलो 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एलसीएम ले लो मेरे भाई, ये हो गया बोलो 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई करो माइनस 4 एक्स। चलो कहानी को आगे बढ़ाओ। जो आपका dy बाई डी एक्स का रिजल्ट आया वो क्या आया, a प्लस बी के होल स्क्वायर में ब्रेक करो, बोलो 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्या हुआ 4x कटा 4 कट गया, रिजल्ट कितना आया, dy बाई डी एक्स का रिजल्ट आ गया सर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब एक बात बताओ सर, फंक्शन बोला इंक्रीजिंग मतलब dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब देखना इस इनइक्वालिटी को हम कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, यहां से 0 यहां से -1 यहां से -2, छोटा -2 उसके बाद -1 उसके बाद 0। देखो ये भी होगा पॉजिटिव ये भी होगा पॉजिटिव, सुनते रहना ध्यान से, ठीक है। उसके बाद इधर होगा नेगेटिव और इधर भी होगा नेगेटिव। सर ये जनरली लोग मारते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, आप ऐसा क्यों मारे, सुनो। रिपीटेड फैक्टर में अगर ऑड टाइम्स रिपीट करता है तो उसके अगल बगल हम अपोजिट साइन देते हैं, लेकिन अगर सर इवेंट टाइम अगर रिपीट करता है ना तो उसके अगल बगल हम सेम साइन देते हैं। देखो 0 यहां से आया, ट्रिक समझो, 0 यहां से आया और 0 यहां से अगर आया तो वो 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स है मतलब इवेंट टाइम्स है तो उसके अगल बगल सेम साइन लगाया। देखो अब -1 यहां से आया उसके पावर में 1 है मतलब ऑड टाइम्स है तो उसके अगल बगल मैंने अपोजिट साइन लगाया। होप टॉपिक पूरा क्लियर होगा। अब पूरा क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब सर 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव पार्ट, तो पॉजिटिव पार्ट बताओ कहां से कहां तक है, -1 से इंफिनिटी। लेकिन एक बात नोटिस करो सर, हम -1 को इंक्लूड नहीं कर सकते भले इक्वल टू का साइन है, ताकि -1 को अगर ले लेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो डेरिवेटिव आपका अनडिफाइंड हो जाएगा, तो -1 से इंफिनिटी। अच्छा -1 से इंफिनिटी का क्या मतलब है, x इज ग्रेटर देन -1। इसी के लिए तो मुझे प्रूफ करना था कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, देखो मैंने प्रूफ कर लिया। और सर ये सुनो, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, याद रखना ऐसे प्रॉब्लम ही सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में आते हैं। चलो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है उसको पढ़ते हैं। y इज इक्वल टू लिखा हुआ है 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन 0, π/2। देखो ये भी प्रॉब्लम मोनोटोनोसिटी का है, लेकिन ये प्रॉब्लम में आपका ट्रिगोनोमेट्रिक घुसा हुआ है। देखो सर, जहां जहां जिस क्वेश्चन में ट्रिगोनोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन घुस गया तो सोचना प्रॉब्लम का स्टैंडर्ड थोड़ा हाई हो जाता है। तो कैसे बनाएंगे, चलो आ जाओ, सेम कहानी सर। पहले dy अपॉन डी थीटा निकालेंगे, रूल बोलो u बाई वी, सर 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, सर यहां पे हम 2 प्लस कॉस थीटा को रखेंगे, बोलो 4 साइन थीटा का डिफरेंशिएशन 4 कॉस थीटा माइनस, अब 4 साइन थीटा को रखेंगे, 2 का 0 कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा तो बोलो प्लस साइन थीटा, और यहां थीटा का डिफरेंशिएशन 1। रिजल्ट क्या आया बच्चा लोग, dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करो तो बोलो हो गया 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर -1। चलो आ जाओ, आगे एक और स्टेप आगे बढ़ाओगे तो dy बाई डी थीटा का फॉर्मेट और अच्छे से दिखेगा। ये हो गया 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, चलो आ जाओ, यह हो गया 8 cos थीटा। एक बात बताओ सर, यहां से 4 अगर कॉमन लोगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बोलो 1, ये हो गया 4 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, एलसीएम लेके तो कितना हो जाएगा 4 माइनस cos स्क्वायर थीटा और -4 cos थीटा। चलो आ जाओ, एलसीएम ले लिए। चलो यहां से मेरा रिजल्ट क्या आ रहा है बच्चा लोग बताओ, मेरा जो रिजल्ट फाइनल निकल के आएगा मेरा बच्चा लोग, वो क्या निकल के आएगा बताओ सर, dy बाई डी थीटा दैट इज इक्वल टू, सर 4 पहले काटो, 8 cos थीटा में गया 4 cos थीटा,
बचा 4 cos थीटा और माइनस cos स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। एक बात बताओ सर, dy बाई डी थीटा डेट इज इक्वल टू, यहां से cos थीटा मैंने कॉमन लिया, बचा 4 माइनस cos थीटा और नीचे हो गया बोलो 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। उम्मीद है कि डेरिवेटिव निकालने तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब समझो, बोला फंक्शन इंक्रीजिंग, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है इसका मतलब वी कैन से dy बाई डी थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। चलो कहानी को आगे बढ़ाओ, क्या था मेरा dy बाई डी थीटा, cos थीटा इंटू 4 माइनस cos थीटा और होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब कहानी को कृपया करके आप ध्यान से सुनेंगे। सर एक बात बताओ, जब हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का रेंज पढ़ते हैं तो क्या उसमें आप ये चीज जरूर जानते होंगे कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 तक होता है, कॉस थीटा का भी वैल्यू -1 से 1 तक होता है और tan थीटा की वैल्यू -∞ से ∞ के बीच में होता है। तो एक बात बताओ सर, इसकी वैल्यू मेरी -1 से 1 तक है और अगर 4 में हम -1 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा और 1 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हम देख रहे हैं कि 4 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू 3 से लेके 5 तक है। अब इसकी भी कहानी को अगर आप ध्यान से देखोगे, इसकी वैल्यू -1, मिनिमम वैल्यू -1, दो में से -1 अगर तुम जोड़ोगे तो 1 आएगा, स्क्वायर करने पे 1 आएगा, मैक्सिमम वैल्यू 1 है तो स्क्वायर करने पे 9 आ जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू 1 से 9 है। सर 4 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू आपका 3 से लेके 5 तक है और 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर का जो वैल्यू है, एक बार बताओ, वो मेरा 1 से लेके 9 तक है। देख लो क्लियरली दिख रहा होगा। तो क्या चीज दिख रहा है, ये 3 से 5 ले रहा है और ये 1 से 9 ले रहा है, मतलब हम बोल सकते हैं ना कि ये जो पूरा टर्म होगा वो हमेशा 0 से बड़ा होगा, कि 3 से 5 तक का वैल्यू आ रहा है वो तो 0 से बड़ा होगा और 1 से 9 भी जो वैल्यू आ रहा है वो भी हमेशा 0 से बड़ा ही है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि 4 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर should be greater than or equal to 0 for theta belongs to all real number, है कि always true है कि हमेशा 0 से बड़ा ही वैल्यू दे रहा है। तो मेरे पास बचा क्या सर, cos थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और एक बात बताओ सर, cos थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, cos 0 से बड़ा, cos 0 से बड़ा का क्या मतलब है सर, नेगेटिव की पॉजिटिव, पॉजिटिव सर cos पॉजिटिव कहां कहां, फर्स्ट और फोर्थ। सर थीटा बिलोंग्स टू 0 से लेके π/2, हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट तक में प्रूफ करना था तो 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा प्रूफ हो गया कि सर वो इंक्रीजिंग फंक्शन है 0 से लेके π/2। उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन पूरा क्लियर होगा आपका। चलिए, ये जो प्रॉब्लम है ये किसका है, डेरिवेटिव इज रेट मेजरर का ही है। टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, अच्छा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका दो साइड आपस में इक्वल है विथ फिक्स्ड बेस बी। अच्छा ये जो बेस है वो फिक्स कर दिया बेस बी, तो इसको मान लेते बोलो एल एल, मान लिया एल एल इक्वल साइड। चलो बोलता है डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा जो दो इक्वल साइड है वो डिक्रीज कर रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, मतलब dl अपॉन dt दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड और उसके आगे एक माइनस लगाना होगा। क्यों, कि डिक्रीज करेगा सर तो आप तो नेगेटिव रेट लेके चलोगे ना। बोलता है हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग, अच्छा कितने तेजी से इसका एरिया डिक्रीज कर रहा है वो बताना है, मतलब निकालना है dA अपॉन dt। कब निकालना है सर, सुनो, जब टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस। अच्छा जो ये दोनों इक्वल साइड है वो बेस के इक्वल हो गया, मतलब बोलो सर एल बी के इक्वल हो गया, तब मुझे फाइंड करना है। खत्म करो क्वेश्चन, पहले इसका एरिया लिखो, यहां से एक परपेंडिकुलर गिराओ। एक बार बताओ इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा तो ये होगा b/2, ये भी होगा b/2 और ये मेरा 90 डिग्री है तो इसको मैंने हाइट नाम दिया, ये मेरा हाइट है तो हाइट क्या हो जाएगा सो बताओ, रूट अंडर बोलो एल का स्क्वायर माइनस b/2 का होल स्क्वायर। अरे सर इस ट्रायंगल में अगर यूज करोगे पाइथागोरस थ्योरम तो हमको ये चाहिए, तो सर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस सर बेस का स्क्वायर रूट, तो हाइट कितना आ गया सो बताओ, हाइट आ गया मेरा रूट अंडर बोलो कितना एल स्क्वायर माइनस b²/4। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या लिख देंगे, किसी का भी ट्रायंगल का एरिया क्या लिखेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस पूरा b और हाइट हो गया बोलो रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस b²/4। देख लो मेरे भाई कोई कंफ्यूजन है क्या, नहीं होना चाहिए। क्या हो गया बताओ, एरिया इज इक्वल टू बोलो b/2 इंटू रूट अंडर
4l² माइनस b² अपॉन 2। तो एरिया कितना हो गया बोलो, b/4 अंडर रूट 4l² माइनस b²। हो, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है आपका, देख सकते हो आप, बिल्कुल देख सकते हो कि मैंने एरिया कैसे निकाला, देखो इजी है। अब इसी को टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। क्या आया एरिया से बताओ, एरिया मेरा आया सर b/4 अंडर रूट 4l² माइनस b²। देखो b/4 अंडर रूट 4, चलो डिफरेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में, dA अपॉन dt। b/4 तो कांस्टेंट होगा, पहले रूट का करेंगे डिफरेंशिएशन, तो बोलो 1/2 अंडर रूट 4l² माइनस b²। फिर अंदर वाले का करेंगे 4l² का बोलो 8l इंटू dl/dt, और b² कांस्टेंट का 0। खत्म करो। और ये निकालना कब था सो बताओ, जब l इज इक्वल टू b था। l के यहाँ पे b डाल दो, dA अपॉन dt इज इक्वल टू, देखो 4 इंटू 2 8 8 गया, l में डाल दो b, तो b फिर यहां b अंडर रूट 4b² माइनस b²। और dl/dt का वैल्यू कितना है सो बताओ, dl/dt का वैल्यू है -3, तो -3 चिपका दो राजा। dA अपॉन dt क्या आ गया रे बुतरू लोग, b² अपॉन 4b² में क्या b², 3b², तो इसको लिखेंगे बोलो √3b इंटू -3। b गई, अरे मतलब एक भी कटा ना मेरे भाई, b गई गदा कहीं का। चलो अब बीबी को जाना नहीं है भाई, देखो वैसे शादीशुदा मर्द थोड़ा परेशान ही रहते हैं सर, ठीक है। आ जाओ, तो कितना हो गया सो बताओ, ये कटा तुम्हारा √3 से, कितना हो गया सो बताओ, -√3b हो गया। और यूनिट लिखना है तो सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसी रेट से सर उस इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया डिक्रीज कर रहा है, इक्विलैटरल नहीं आइसोसेलेस ट्रायंगल का। सर अगर ऐसे ही हो सकता है कि प्रॉब्लम बना देगा तुम्हारा इक्विलैटरल पे, तो बना लेना। चलो केस बेस्ड स्टडी प्रॉब्लम है मिनिमा मैक्सिमा पे। प्रॉब्लम क्या पढ़ते हैं, एन अपाची हेलीकॉप्टर ऑफ एनिमी इज फ्लाइंग अलोंग द कर्व given by y is equal to x² plus 7. A soldier placed at 3,7 wants to shoot down the helicopter when it is nearest to him. Find the nearest distance. देखो ऐसे प्रॉब्लम पे सीबीएसई बोर्ड केस बेस्ड स्टडी कैसे बनाएगा उस बात को समझो। सर क्या करेगा ना कि एक हेलीकॉप्टर बना देगा इस तरह से, भाई अब मेरे पास हेलीकॉप्टर बना दिए, अब मत बोलना सर ये किस तरह का मछली नहीं बना रहे सर, हेलीकॉप्टर है ये, ठीक है, मान लो ये हेलीकॉप्टर है मेरा, ठीक। अब क्या बोला, ये हेलीकॉप्टर बना दिया मैंने, ठीक। अब इस हेलीकॉप्टर को एक सोल्जर मार गिराना चाहता है, मान लो कि यहां पे मेरा सोल्जर खड़ा है, सर ये पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर है और हम सर इंडियन आर्मी है, इसको मार गिराना चाहते हैं, तो सोल्जर उसको तभी ना गिरा पाएगा जब इसके नियरेस्ट डिस्टेंस पे होगा। वैसे सर इंडियन आर्मी सर इतना तेज निशाना उसका रहता है कि दूर पे भी रहेगा तो सर उड़ा देगा सर उसको, तो खैर चलो पाकिस्तानी वालों के लिए क्या ही बोले, हटाओ। तो सर इसको मार गिराना चाहता है और इस सोल्जर का पोजीशन है 3,7 पे। तो मान लीजिए कि सर जो हेलीकॉप्टर का पोजीशन है वो h,k पे है, ठीक। और ये जो हेलीकॉप्टर एक कर्व के अलॉन्ग उड़ रहा है, ये कर्व है y इज इक्वल टू x² प्लस 7। तो तुम सबसे पहले एक बात बताओ, हाँ या ना में आंसर करो, ये जो h,k होगा इसको सेटिस्फाई करेगा। हम लोग एक इक्वेशन लिखेंगे k इज इक्वल टू बोलो h² प्लस 7। अब यही नियरेस्ट डिस्टेंस हमको निकालना है, और ये जो नियरेस्ट डिस्टेंस है वो मिनिमाइज करना है कि मिनिमम डिस्टेंस नियरेस्ट टू हिम बोला। तो मुझे एक बात बताओ सर, इस डिस्टेंस को मैंने d नाम दिया या l नाम दिया, l नाम दे दो, l हो जाएगा बोलो अंडर रूट h-3 का होल स्क्वायर और प्लस k-7 का होल स्क्वायर। इसी को सर मिनिमाइज करना है। सबसे पहली कहानी कि जिस टर्म को आप मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करते हो ना, उसमें कभी भी दो वेरिएबल नहीं होने चाहिए, उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए, याद रखना मेरी बात को। अब इसमें दो वेरिएबल है तो हम एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जहां k वहां h² डाल सकते हैं, तो रूट अंडर हो गया बोलो h-3 का होल स्क्वायर और प्लस k में डाल दो बोलो h² प्लस 7, तो 7 कट गया, h² का हो गया होल स्क्वायर। l का फंक्शन क्या बना बोलो, l का फंक्शन बना अंडर रूट h⁴ प्लस h-3 का होल स्क्वायर। चेक करो पहले अच्छे से, कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो अब इसी को हमको डिफरेंशिएट करना है। सर l क्या बना, सो बना l बना मेरा बना था अंडर रूट h⁴ प्लस
h माइनस थ्री का बोलो कितना होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोलो l का स्क्वायर इज इक्वल टू h की पावर 4 प्लस h माइनस थ्री का होल स्क्वायर, डिफरेंशिएट करो 12 इंटू dl अपॉन dh, h की पावर 4 का 4h स्क्वायर और इसका हो गया 2 टाइम्स ऑफ h माइनस थ्री, h का 1 और 3 का 0। यहां से रिजल्ट क्या आ गया सो बताओ, 12 इंटू dl अपॉन dh इज इक्वल टू 4h स्क्वायर प्लस 6h माइनस 6, देख लो 2h माइनस 6। अब मुझे एक बात बताओ सर, मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे मिनिमा और मैक्सिमा का सर वन शॉट वीडियो डाला हूं, जाके आप देख सकते हो। मैंने वहां बताया था क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है या तो डेरिवेटिव जीरो होना या तो डेरिवेटिव इन्फिनिटी होना। लैंग्वेज वाले पार्ट में डेरिवेटिव इन्फिनिटी होने का कोई मतलब नहीं है सर, सिर्फ इसको जीरो कर दो तो 4h स्क्वायर प्लस 2h माइनस 6 इक्वल टू जीरो। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या, h की पावर 4 का 4h क्यूब, डिफरेंशिएशन 4h क्यूब होगा ना सर, 4h क्यूब। चलो अब यहां से मुझे h की वैल्यू चाहिए, तो क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका होता है हिट एंड ट्रायल। h की वैल्यू सर 1 डाल के देखो, पहले डालो 1, 1 का क्यूब 1, 4 इंटू 1 4, 2 इंटू 1 2, 4 प्लस 2 6 माइनस 6 0, h इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर गया। जब h इक्वल टू 1 हो गया सर तो बोलो यहां से k का वैल्यू कितना हो गया 8, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 7 8, मतलब सर पोजीशन ऑफ हेलीकॉप्टर, पोजीशन ऑफ बोलो क्या हेलीकॉप्टर सर कितना हो गया सो बताओ 1,8, मतलब जब हेलीकॉप्टर 1,8 के पोजीशन पे होगा तो सोल्जर गिरा देगा, और सोल्जर का पोजीशन कितना था सो बताओ 3,7, 3,7, तो बोलो ये डिस्टेंस निकल गया, रूट अंडर 3 माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर बोलो 4 और 7 माइनस 8 मतलब 1 का स्क्वायर 1, मतलब एल इज इक्वल टू हो गया बोलो रूट 5 यूनिट के डिस्टेंस पे वो सोल्जर खड़ा होगा और वो उस हेलीकॉप्टर को शूट डाउन कर देगा। लेकिन कहानी सुनो क्या है मेन, अभी बाकी है मेरे दोस्त। जब तुमको ना मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करना होगा तो आपको ये चीज शो करना होगा पॉइंट ऑफ मिनिमा और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बोर्ड के एग्जाम में, तो उसमें भी आपका नंबर कटता है। जनरली आप केस बेस्ड स्टडी में इस चीज का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। सर आपको याद करो, अगर सेकेंड डेरिवेटिव d2l अपॉन dh2 निकालोगे, अगर ये जीरो से बड़ा आएगा तो आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा और वो चीज आप करके देखोगे तो हो जाएगा। अगर वहीं d2l अपॉन dh2 लेस देन जीरो होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। लेकिन अब केस बेस्ड स्टडी में इसका नीड नहीं है सर। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, इसको दो पार्ट में कर देगा, पहले पार्ट में पूछ देगा सर देखो केस बेस्ड स्टडी कैसे बनाएगा उसको समझा रहे हैं, एक हेलीकॉप्टर का फोटो बना देगा, एक सोल्जर का फोटो बना देगा और बोलेगा कि सर हेलीकॉप्टर का पोजीशन क्या होगा जब वो सोल्जर उसको मार गिराए। दूसरा क्वेश्चन डाल देगा कि सर नियरेस्ट डिस्टेंस जो निकलेगा वो क्या निकलेगा। तो इस तरह से केस बेस्ड स्टडी बनाया जा सकता है। जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, मेरी बात को समझिए, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ कि नहीं हुआ, इंडिया वालों ने तो सर छक्के छुड़ा दिए पाकिस्तानियों का। सर वो भिखारी लोग अभी भी क्या बोल रहे हैं कि हम लोग राफेल गिरा दिए, साला औकात भी नहीं होगा उसका राफेल देखने का। तो सुनो मेरी बात, हो सकता है क्या करेगा कि पाकिस्तानी का हेलीकॉप्टर का फोटो बना देगा, यहाँ इंडियन आर्मी दिखा देगा, बोलेगा कि सर ऑपरेशन सिंदूर के तहत वो सोल्जर उसको मार गिरा रहा है। तो क्वेश्चन सेट किया जा सकता है केस बेस्ड स्टडी पे, बहुत खतरनाक वाला, बहुत अच्छा। चलो आगे बढ़ते हैं। और ये जो प्रॉब्लम है वो है इंटीग्रेशन का। सर इंटीग्रेशन का मैंने वन शॉट वीडियो डाला है, इंडेफिनिट का भी और डेफिनिट का भी। जो बच्चे नहीं देखे जाके देखिए, जाके आपको बहुत मजा आएगा। कैसे इंटीग्रेट करोगे, 10 की पावर 4x को लिख सकते हैं, बताओ सेक स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। सर कैसे, खुद से सोचो। सेक स्क्वायर x माइनस 1 हो गया tan स्क्वायर x और उसका होल स्क्वायर 10 की पावर 4x, इसको a माइनस बी के स्क्वायर में ब्रेक करेंगे तो सेक की पावर 4x प्लस 1 माइनस 2ab मतलब माइनस 2 सेक स्क्वायर x dx। सेपरेट सेपरेट करोगे तो हो गया सेक की पावर 4x dx, दूसरा हो गया dx और तीसरा हो गया 2 सेक स्क्वायर x dx। तो मेरे भाई ये तो दोनों बेकार है, dx का x और 2 बाहर इसका tan x। मेन मुद्दा कौन है, सेक की पावर 4x, इसको उठा लो। और ये भी कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, इसको लिखेंगे बोलो सेक स्क्वायर x इंटू कितना, सेक स्क्वायर x इंटू dx। और एक बार बताओ, एक सेक स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x, लिख दो 1 प्लस tan स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x इंटू dx। बोलो क्या करेंगे, tan को t मानेंगे तो सेक स्क्वायर x एलिमिनेट हो जाएगा। सर dt अपॉन dx निकालेंगे ना हम, तो tan x का डिफरेंशिएशन बोलो सेक स्क्वायर x कट गया
बना बोलो 1 प्लस टी स्क्वायर होल इंटू डी टी। पहले डी टी का बोलो टी और टी स्क्वायर का बोलो टी क्यूब अपॉन 3। टी को माने थे tan x, तो tan x प्लस tan क्यूब x बाई 3। चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो पूरा। तो यूजिंग बोलो इक्वेशन 1 लिखे, फाइनल आंसर लिखे, लिखो फाइनल आंसर खुद से लिखो सारे बच्चे। बताओ क्या हो गया, बताओ। इसका इंटीग्रेशन ये पूरा आया tan x प्लस tan क्यूब x बाई 3। आगे बोलो dx का हो गया x माइनस 2 बाहर और sec स्क्वायर x का, जल्दी बोलो sec स्क्वायर x का कितना हो गया tan x, तो माइनस 2 tan x प्लस c। थोड़ा एक स्टेप और सॉल्व कर लो, सिस्टमैटिक लिखो tan क्यूब x अपॉन 3, tan x में गया 2 tan x माइनस tan x और प्लस x प्लस c। हो पूरी तरह से इसका इंटीग्रेशन क्लियर होगा। और सुनो ये क्वेश्चन वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट है। सर मैक्सिमम बच्चे सेक की पावर 4x के करके जाते हैं, क्या पता tan की पावर 4x दे दे, करके जरूर जाना। देखो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए अकॉर्डिंग टू मी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इस बार के एग्जाम के लिए। कैसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर को रहने देंगे, इसको लिखिए बोलो e की पावर x क्यूब। इसको ऐसे करके लिखो, देखो एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स क्यूब, एक बाय 2 मार्क्स में एक्स क्यूब को t माना, तो डी टी अपॉन डी एक्स निकाले। एक्स क्यूब का बोलो कितना हो गया 3x स्क्वायर, तो डी टी अपॉन बोलो कितना 3x स्क्वायर डेट इज इक्वल टू बोलो dx। चिपकाओ इंटीग्रेशन, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो सब खत्म हो जाएगा। एक्स स्क्वायर को रहने दो, ये हो गया बोलो e की पावर t और dx की वैल्यू हो गई dt अपॉन 3x स्क्वायर। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या, देख लेना मेरे भाई। चलो ये और ये कट गया, कोई भी मिस्टेक नहीं है। 1/3 बोलो बाहर, इंटीग्रेशन e की पावर t इंटू डी टी, तो e की पावर t की बोलो e की पावर t प्लस c और 1/3, और जहां t है वहां x क्यूब, मतलब e की पावर x क्यूब प्लस c। सर इतना क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन को आपने क्यों करवाया, सुनो इसके पीछे का रीजन मेरा क्या है। ये 1 मार्क्स के लिए बहुत अच्छा प्रॉब्लम बनाया जा सकता है, बच्चे इसमें भी उलझ जाते हैं। क्या उलझ जाते हैं उस बात को समझना, तुरंत सोचने लगते हैं सर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सर मेरे भाई यहाँ एक्स क्यूब दिया हुआ है तो एक्स क्यूब से एक्स स्क्वायर आपका तुरंत एलिमिनेट हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन को लेके बढ़ते हैं। हाँ सर, ये सर इस बार के सीबीएसई बोर्ड के लिए अकॉर्डिंग टू मी लाजवाब प्रॉब्लम है सर, लाजवाब प्रॉब्लम। सर tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स को कैसे इंटीग्रेट करें। कुछ नहीं करना है, एक्स में डालना है cos 2 थीटा, तो हम लोग dx अपॉन डी थीटा निकालेंगे अगर, तो cos 2 थीटा का डिफरेंशिएशन बोलो माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2। चिपकाओ इंटीग्रेशन tan का इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा। सर dx की वैल्यू हो जाएगी बोलो कितना माइनस 2 साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा। माइनस 2 इंटीग्रेशन साइन से बाहर निकल गया, ध्यान से देखना tan का इनवर्स 1 माइनस cos 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 कैंसल, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा बाहर tan थीटा इंटू साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा, बोलो माइनस 2 बाहर, tan इनवर्स tan थीटा बोलो थीटा इंटू साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा। होप आगे आप समझ रहे होंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। सर जाके देखिए 1 शॉट वीडियो मेरा इंटीग्रेशन का सब कुछ पढ़ा दिए हैं। 3 घंटे के अंदर में मैं पूरा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को पूरा धुआं धुआं कर दिया हूं मैं पूरा। आप उसको जाके करके देखो, अच्छे से पढ़ के देखो। तो बताओ ये क्या है मेरा, बताओ अलजेब्राइक और ये हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक। तो आइलेट रूल के अकॉर्डिंग याद करो, पहले अलजेब्राइक उसके बाद ही ट्रिगोनोमेट्रिक। तो पहला वाला को बाहर निकाल दो, दूसरा वाला को इंटीग्रेट करो, साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos 2 थीटा बाई 2 माइनस बड़े इंटीग्रेशन के अंदर पहला वाला का डिफरेंशिएशन 1, थीटा का डिफरेंशिएशन 1 कोई मतलब नहीं, उसका इंटीग्रेशन माइनस तो ये हो गया प्लस cos 2 थीटा बाई 2 होल इंटू डी थीटा। चलो यहां भी देखो 2, यहां भी 2, यहां भी 2 कॉमन लेके कट गया, माइनस टाइम्स ऑफ माइनस थीटा cos 2 थीटा प्लस अब इंटीग्रेशन cos 2 थीटा का, तो इसका इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा बाई 2 और प्लस सी। सर माइनस को अंदर कर दो, ये हो गया थीटा cos 2 थीटा और माइनस 1/2 इंटू साइन 2 थीटा प्लस सी। अब इसको एक्स के टर्म में बदलेंगे, कैसे देखना, ये हो गया बोलो cos 2 थीटा इंटू थीटा हाफ साइन 2 थीटा को लिखे अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस सी। अब रिप्लेस करो, cos 2 थीटा बोलो x है, रहने दो,
थीटा को बदलो, थीटा हो जाएगा बोलो कॉस इनवर्स एक्स बाई टू, कॉस इनवर्स एक्स बाई टू माइनस हाफ टाइम्स ऑफ अंडर रूट वन माइनस कॉस टू थीटा एक्स है तो अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। सुन लो, ये क्वेश्चन इस बार के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, याद रखना मेरी बात को, जरूर करके जाना इस क्वेश्चन को। चलो आगे बढ़ते हैं। सर ये ऐसा क्वेश्चन है ना जो सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटीग्रेशन की ये आत्मा है सर। पता नहीं इस क्वेश्चन में सीबीएसई बोर्ड की कुछ ना कुछ बात जरूर छिपी हुई है। हर बार ये क्वेश्चन पूछता है, ये मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन पूछता है रूट टेन एक्स प्लस रूट कॉट एक्स। बताओ रूट टेन एक्स को लिखेंगे रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स, और रूट कॉट एक्स को लिखेंगे रूट कॉस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स, रूट कॉस एक्स अपॉन कितना रूट साइन एक्स होल इंटू डी एक्स। चलो आगे बढ़ते हैं, एलसीएम खेलो। एलसीएम हो गया रूट कॉस एक्स इंटू रूट साइन एक्स, रूट साइन एक्स इंटू रूट साइन एक्स बोलो साइन एक्स, और यह होंगे कॉस एक्स। अब एक बात नोटिस करो, क्या सुनो, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स से ज्यादा अच्छा का फॉर्मेट है टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ऊपर नीचे काम करो मेरा बच्चा, रूट टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। सर रूट टू इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहां भी रूट टू, तो सब रूट के अंदर टू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब एक बात नोटिस करो, मैंने क्या किया, रूट टू को बाहर रखा, ये हो गया आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब ध्यान से देखोगे तो ये बन गया बोलो साइन टू एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, बहुत इजी सर। इसके इंटीग्रेशन को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। मतलब हम खुद से क्या करेंगे, हम टी मान लेते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को। सर ऐसा क्यों किए, इस बात को समझो, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। इस बात को समझो सर, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स का आ गया कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स मतलब प्लस साइन एक्स। देखो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स वो कट जाएगा। अब इसको रिप्लेस करो साइन टू एक्स के थ्रू, स्क्वायर करो तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो साइन एक्स का स्क्वायर प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर 1, 2ab मतलब 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन 2x। तो हम साइन 2x को लिख सकते हैं यहां से 1 माइनस टी स्क्वायर, चिपका दो, रूट टू मेरा बाहर है। बोलो dx के जगह पे अगर डालोगे dt अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तो ये और ये कट गया, dt अपॉन साइन 2x के जगह पे 1 माइनस टी स्क्वायर। बताओ इसका तो इंटीग्रेशन सबको पता होगा, dt अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर इंटीग्रेशन साइन इनवर्स t प्लस सी, और जहां t है रे बुतरू लोग वहां साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डाल दो, रूट टू टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। दिस इज योर फाइनल इंटीग्रेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है log x प्लस 1 बाय log x का होल स्क्वायर dx। बहुत सुंदर क्वेश्चन, ये इस बार के सीबीएसई बोर्ड के लिए मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कैसे बनाएंगे सुनो, पहले हम log x को t मान लेंगे, तो log x को t मानेंगे तो dt बाई dx निकलेगा बोलो 1 बाय x, तो यहां से dx हो गया बोलो x dt। अब एक बात बताओ, log के बेस में e छुपा होता है, जब log हटेगा तो x की वैल्यू हो जाएगी e की पावर t, तो dx हो गया e की पावर t इंटू dt। चिपका दो, बोलो log t प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, और dx की वैल्यू e की पावर t dt, e की पावर t इंटू dt। तो हम लोग एक फॉर्मेट पढ़े थे, याद है, इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx। याद करो, उसमें हम तीन चीज फाइंड करते थे, एक्सपोनेंशियल, फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव। तो उसका हम लोग आंसर लिखते थे e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। सर मुद्दा ये है ना यहाँ पे कि अगर हम इसको फंक्शन मानते हैं, मान लो अगर हम इसको क्या मानते हैं फंक्शन, तो सर इसका डेरिवेटिव 1 बाई टी होना चाहिए, लेकिन वो है ही नहीं। तो log t का डेरिवेटिव होता है 1 बाई टी। तो एक काम करते हैं, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं e की पावर t इंटू लॉग टी, एक माइनस 1 बाई टी की और एक प्लस 1 बाई टी की और एक प्लस 1 बाई टी स्क्वायर पहले से है, मतलब एक माइनस 1 बाई टी की और एक प्लस 1 बाई टी। ऐसा क्यों कि ये सुनना, अगर इस पूरे को तुम फंक्शन मानोगे ना तो ये पूरा फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, देख सकते हो। log t का डिफरेंशिएशन 1 बाई टी और माइनस 1 बाई टी का प्लस 1 बाई टी स्क्वायर,
तो बोलो ये हो गया एफ टी और ये हो गया बोलो एफ डैश टी। तो और ये ई का पावर टी है, तो आंसर लिखेंगे ई का पावर टी इंटू एफ टी प्लस सी। तो बोलो ई की पावर टी, एफ टी मतलब कितना बोलो लॉग टी और माइनस 1/t प्लस सी। अब टी को रिप्लेस करो, टी को लॉग एक्स, तो ई की पावर लॉग एक्स, ई की पावर लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स और माइनस 1 अपॉन लॉग एक्स प्लस सी। दिस इज योर फाइनल इंटीग्रेशन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सीबीएसई बोर्ड 2026 आपके एग्जाम के लिए। चलते अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डेफिनेट इंटीग्रल का है। बार बोल रहा हूं, डेफिनेट इंटीग्रल का भी मैंने वन शॉट वीडियो डाला है, जाके देखो आप, बहुत मजा आएगा। कैसे बनाएंगे सेम इसको ना हम इसी पैटर्न से बना देते हैं। देखो किस पैटर्न से, बात को समझना, इसको भी हम इसी पैटर्न से बना देंगे। है कि जहां पे आपको ना साइन कॉस और साइन 2x दिखता है ना, तो उसको आप इसी तरह से सोचो। तो वो कैसे सोचेंगे हम, मैंने क्या किया ना कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी माना। देखो तो यहां से तुम dt अपॉन dx निकालो। पहले बताओ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स मतलब प्लस साइन एक्स। देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स वो कट गया। अब मैंने एक बात बताया था आपको डेफिनेट इंटीग्रल में कि आप किसी को टी मानते हो तो लिमिट को भी आप टी के टर्म में कन्वर्ट करना होगा आपको। तो पहले लिमिट को कन्वर्ट करो। तो चलो साइन 0 0 कॉस 0 1, फिर से देखो साइन 0 0 कॉस 0 1, तो 0 और ये हो गया माइनस 1। अब यहां बदल दो, साइन पाई बाय 4 0, साइन पाई बाय 4 1/√2, कॉस पाई बाय 4 भी 1/√2, कट के 0। अब आगे बढ़ो, ध्यान से देखना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कट गया, ये बना dt अपॉन 9 प्लस 16 इंटू। अब इस वाले चीज को स्क्वायर करके हम साइन 2x का वैल्यू निकाल लेंगे। देखो अभी निकाले थे कि जब हमने साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी माना था तो साइन 2x की वैल्यू कितनी आ रही, ध्यान से देखो। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को अगर टी माना था तो साइन 2x की वैल्यू को हम लोग लिख रहे थे 1 माइनस टी स्क्वायर। तो लिख दो फिर से 1 माइनस टी स्क्वायर इंटीग्रेशन माइनस 1 से 0 dt अपॉन 9 प्लस 16 माइनस 16 टी स्क्वायर। चलो आगे बढ़ो, ये हो गया माइनस 1 से लेके 0 dt अपॉन 25 माइनस 16 टी स्क्वायर। यहां से क्या करो 16 कॉमन ले लो, तो 1/16 बाहर, माइनस 1 से लेके 0 dt अपॉन, ये हो जाएगा 25 अपॉन 16 माइनस टी स्क्वायर। ये हो गया बोलो 1/16 माइनस 1 से लेके 0 तक dt अपॉन, इसको लिखेंगे बोलो 5/4 का होल स्क्वायर और माइनस टी का स्क्वायर। तो बहुत सिंपल। अब तो क्या होता है फॉर्मूला याद करो, स्पेशल इंटीग्रल है कि नहीं है, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लॉग मॉड a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी तो देंगे नहीं क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है। कहां से कहां तक, -1 से 0। सर पार्शियल फ्रैक्शन में दो स्पेशल इंटीग्रल होता है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लॉग मॉड a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। तो हो गया 1/16 लॉग। चलो बताओ एलसीएम 4 लेके काट लो, बोलो 5 प्लस 4t और नीचे बोलो कितना 5 माइनस 4t और इसी को इंटीग्रेट करना है -1 से लेके 0। तो मेरे प्यारे भाई ये चीज मत बोलो यार, ये तो खुद से कर लेना। जहां पे t है वहां पे पहले अपर लिमिट और माइनस देख के जहां पे t वहां पे लोअर लिमिट पुट कर लेना, वो तुम्हारा काम है। चल ये जो क्वेश्चन है ना सर सुनो, ये एक बार शायद आया भी है सीबीएसई बोर्ड में, उसके बाद नहीं आया है। और होप हम फिर से बोल रहे हैं, फिर से इस बार के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर लिखा हुआ है -1 से लेके 3/2 तक x साइन पाई एक्स होल का मॉड dx। देखो मैं आपको बताया था कि जब कभी भी लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट तक मॉड एक्स को इंटीग्रेट करोगे ना, तो उसका तरीका एक ही चीज होता है कि सर आप क्या करो कि लोअर लिमिट से अपर लिमिट के बीच में देखो कि वो कहां कहां 0 हो रहा है मॉड का फंक्शन। अगर आप 3/2 का मतलब सोचोगे तो 3/2 का मतलब है सर 1.5, मतलब आपको -1 से लेके 1.5 तक इंटीग्रेट करना है। कहानी को ध्यान से सुनना, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है ये। तो -1 से लेके 1.5 में सबसे पहले तुमको दिख रहा होगा 0,
अगर यहाँ पे तुम जीरो डाल दोगे तो ये पूरा वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो पहला टूटेगा -1 से 0। ध्यान से देखोगे तो एक और वैल्यू है 1। अगर 1 डालोगे तो पाई इंटू 1 पाई साइन पाई 0। तो दूसरा टूटेगा 0 से 1 और तीसरा टूटेगा 1 से लेके 1.5। मतलब पहला ब्रेक कैसे हुआ, -1 से लेके 0 x साइन पाई x का मॉड dx, दूसरा 0 से लेके 1 x साइन पाई x का मॉड dx, और तीसरा हो गया 1 से लेके 3/2 x साइन पाई x का मॉड dx। अब जानते हो मॉड में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि सर हम ब्रेक कैसे करेंगे। देखो मॉड दो साइन के साथ खुलता है। मॉड x को x लिखते हैं जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और मॉड x को -x लिखते हैं जब x इज स्मॉलर देन 0। तो -1 से लेके 0 के बीच में कोई एलिमेंट डाल के तुम देखो, ध्यान से थोड़ा डाल के देखो। सर -0.5 ही ले लेंगे तो पाई इंटू -0.5 साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये भी -0.5, मतलब ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव। -1 से लेके 0 तक ये पॉजिटिव खुला। चल आजा 0 से लेके 1 के बीच में इसको नोटिस करो 0.5 पाई इंटू 0.5, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट से पहले भी तो रहेगा। पाई को अगर तुम 1 से ज्यादा से मल्टीप्लाई करोगे तब वो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। तो सेम कहानी यहां पे भी हो रहा है, मतलब पॉजिटिव। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखने का थोड़ा, लगता है 1 से 3/2 तक वो पॉजिटिव खुलेगा, लेकिन होगा नहीं। 1 से 3/2 में एक वैल्यू ले लिया, मान लो 1.2, तो हो गया 1.2 पॉजिटिव, पाई इंटू 1.2 पाई इंटू 1.2, मतलब 180 प्लस। 180 प्लस का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, मतलब ओवरऑल नेगेटिव खुलेगा सर, ओवरऑल खुलेगा नेगेटिव। अब क्या करना है सो सुनो, इंटीग्रेट करके लिमिट का वैल्यू डाल देना। एक बात बताओ, ये है -1 से 0 और ये है 0 से 1, दोनों का साइन सेम है, फंक्शन सेम है, तो डायरेक्ट कहां से कहां तक, -1 से 1, डायरेक्ट -1 से 1 x साइन पाई x dx। चल, और ये हो गया 1 से लेके 3/2 x साइन पाई x dx। आ जाओ सर, अब सुनना कहानी को ध्यान से, आगे मूव कर रहा है। जो -1 से लेके 1 तक, जो -1 से लेके 1 तक x साइन पाई x dx लिखा हुआ है, उसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 0 से लेके 1 तक x साइन पाई x dx। सुनो ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि ये इवन फंक्शन है। ऑड इवन कैसे चेक करते हैं मैंने बताया है, जब लिमिट का फॉर्मेट -a से a का रहेगा और फंक्शन अगर इवन होगा तो उसको लिख देंगे 2 टाइम्स ऑफ 0 से लेके a तक, और ये इवन है। ये हो गया -x और ये हो गया -πx, तो बाहर फिर माइनस निकलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब f ऑफ -x f ऑफ x आ जाएगा, तो इवन हो गया। तो ये ऐसा हो गया। और एक और था, एक और क्या था सो देखो, -1 से लेके 3/2 तक x साइन पाई x dx। अब इंटीग्रेट करेंगे, बोलो हाँ है ना, और लिमिट का वैल्यू चिपका देंगे, यही कहानी है। तो x साइन पाई x का इंटीग्रेशन कहीं कर लेते हैं पहले। बोलो कौन सा रूल, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये अलजेब्राइक और ये ट्रिगोनोमेट्रिक। तो पहला वाला को बाहर निकाले, साइन पाई x का इंटीग्रेशन बोलो माइनस कॉस पाई x अपॉन पाई, माइनस बड़े इंटीग्रेशन के अंदर x का डिफरेंशिएशन 1, फिर साइन पाई x का इंटीग्रेशन प्लस कॉस पाई x अपॉन पाई होल इंटू dx। ये हो गया -x कॉस पाई x अपॉन पाई प्लस कॉस पाई x का साइन पाई x अपॉन पाई, और एक और पाई, मतलब साइन पाई x अपॉन पाई का स्क्वायर। ये इसका इंटीग्रेशन निकल गया, चिपका देंगे 2 टाइम्स ऑफ सर -x कॉस पाई x अपॉन पाई प्लस साइन पाई x अपॉन पाई का स्क्वायर। ये इंटीग्रेशन 0 से 1 माइनस, फिर इंटीग्रेशन वही -x कॉस पाई x अपॉन पाई प्लस साइन पाई x अपॉन पाई का स्क्वायर, और ये इंटीग्रेशन 1 से लेके 3/2। बहुत सुंदर क्वेश्चन है सर ये। देखो आज मैं टोटल जितने भी क्वेश्चंस करवाया हूं ना, वो सारे क्वेश्चंस सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इस वीडियो को जरूर देखना शुरू से लेके लास्ट तक, स्किप मत करना वीडियो को। तुम्हें इतना अच्छा फील होगा एग्जाम देने के बाद, तुम मुझे थैंक यू बोलोगे,
ये 4 पार्ट में मैं अपलोड करूंगा यूट्यूब पे। ये आज पहला पार्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, और उस 4 पार्ट को आप देख के चले जाना। आप ये मुझे जरूर बोलोगे कि सर सारे क्वेश्चन सेम सेम दिख रहे थे मुझे। ठीक है, चलो फिर